हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये बड़ा एक स्पेशल व्लॉग है। इसमें मैं आपको अपनी न्यूजीलैंड की जर्नी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, कैसे मैंने स्टार्ट करी, कैसे हुआ है। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करें, और लाइक करें इस वीडियो को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी नेशनैलिटी चेंज, कैसे मैंने इंडियन पासपोर्ट चेंज करा और न्यूजीलैंड पासपोर्ट लिया। इसके 3 प्रोसेस हैं। बच्चे लगता है बारिश आने वाली है। इसके 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि जब मैं न्यूजीलैंड पहुंचा 2010 में, मैं इंडिया से गया, दिल्ली से गया मैं न्यूजीलैंड के लिए अपनी अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए, BBA 3 साल के लिए। डिग्री 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स के लिए आप जाते हो। तो पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का सीन था, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरे को पता चला कि न्यूजीलैंड का PR लेना और जॉब उस टाइम पे आसान थी। तो आई ऑलरेडी बिट चीपर भी था एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक मच चीपर था। आई थिंक 25% कॉस्ट चीपर थी। तो 2010 में मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो सबसे बड़ा शौक़ मेरे को पहले लगा, जो मे बी आप सब लोगों को लग सकता है अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाहर या जॉब करने के लिए जा रहे हैं, कि काफ़ी आपको शांति मिलेगी। मतलब पहले 2-3 दिन तो आपको ऐसे लगेगा कि आप बहरे हो गए हो। मेरे को ऐसा लगा, बिकॉज़ कोई आवाज़ें ही नहीं आ रही थी, बड़ी शांति। जब आप इंडिया से बाहर निकलते हो तब आपको पता चलता है कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसी चीज़ होती है, मतलब क्या कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो पहला मेरा ये शॉकिंग पॉइंट था। दूसरा मेरा ये शॉकिंग पॉइंट था कि मैं वेजिटेरियन था। मतलब मैंने बस स्टार्ट ही किया था खाना, चिकन मैंने स्टार्ट किया था खाना। तो उसके टाइम पे सबसे पहले जब मैं मैकडॉनल्ड्स में खाने गया तो मैंने एक्सीडेंटली बीफ बर्गर खा लिया। अब आप बोलोगे कि एक्सीडेंटली कैसे खा लिया, क्योंकि वो उसका नाम था चीज़ बर्गर। तो जैसे मेरे को इंडिया में लगा कि चीज़ होगा, मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को काफ़ी भूख लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैकडॉनल्ड्स ही खाते हैं, और सबसे सस्ता भी वही था। तो मैंने कहा चीज़ बर्गर ले लेते हैं। आई थिंक $2 या $3 का था उस समय सिर्फ बर्गर। तो मैंने खा लिया। मेरे को बाद में किसी ने बताया, मेरे को टेस्ट भी काफ़ी अजीब सा लगा, उसकी पैटी काफ़ी अलग से लगी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं मेरी पढ़ाई की। पढ़ाई देखो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरे CBSE में 75% आए थे। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली थी। इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं था, पर सेल्फ स्टडी कम थी, मोर ट्यूशन्स पे ज़्यादा ध्यान था। तो उसके चक्करों में मैंने पढ़ के, तो उनके चक्करों में मैंने 70। तो आप समझ सकते हो कि आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट ठीक था। अकाउंटिंग मेरे को अच्छी लगती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऑलवेज़ आसान होता है, क्योंकि जो आपकी 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं वो ही आपको ऑलमोस्ट वो पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको एडजस्ट कर रहे हैं पहले तो वो, और आप नई जगह पे आए हो, फ्रेंड्स अलग हैं, मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, बातें को फैमिली नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने एक और चीज़ भी मेरे रिलेटिव ने और जिनको मैं जानता था, मेरे को उन्होंने बताई थी कि ट्राई करना कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, बिकॉज़ मार्क्स के बेसिस पे ही यू गेट अ गुड जॉब, लाइक इंटर्नशिप प्लस मार्क्स। तो ये आपको दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पास होते रहेंगे तो अपनी फील्ड में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2000 लोग उसी साल BBA से निकलेंगे, और वो प्रेफर करेंगे कि कोई लोकल बंदा ले, कोई इंटरनेशनल बंदा क्यों ले। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं काम नहीं करूँगा। आपको 20 आवर्स अलाउड होता है न्यूजीलैंड में लीगली काम करना ऑन स्टूडेंट वीज़ा, पर मेरी क्लासेस ऐसी थी कि पहले तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि क्लासेस कैसे लेनी होती है। तो वो मैंने ले ली सबसे डिफ़िकल्ट वाले में,
जिसमें मैंने मंडे से सारी अपनी फ्राइडे तक क्लासेस कर ली। तो मैं कम भी कर सकता था पर मेरे को आइडिया नहीं था। तो पहले मेरे 2 सेमेस्टर तो इसी चीज़ में निकल गए। मार्क्स मेरे अच्छे आए पहले 2 सेमेस्टर में, बिकॉज आसान था, जो पढ़ाया था वही था, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जाओगे आपको वो पार्टियाँ कराते हैं, काफ़ी सारी ओरिएंटेशन वीक होता है जिसमें आप घुमाते फिराते हैं, इंजॉय करवाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर काफ़ी अच्छा था। एक और न्यूजीलैंड की जो मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ लगी शुरू में कि ठंड काफ़ी थी। इवन दो मैं दिल्ली से था, दिल्ली में ठंड होती है और पर वैसी ठंड नहीं थी जैसे न्यूजीलैंड में ठंड थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड थी, मतलब 6 से 7 महीना ठंड थी, फिर थोड़ी बहुत गर्मी होती थी। तो वो भी आपको ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो, कैसी चीज़ें हैं। तो काफ़ी चीज़ें का आप ध्यान दीजिए। अगर आपको ठंड नहीं अच्छी लगती है तो ट्राई करें कि ठंडी जगह ना जाए, क्योंकि लिटरली फट के हाथ में आ जाएगी आपके। तो ये मेरा हो गया मेरा पहला सेमेस्टर। तो ऐसे ऐसे करके मैं थर्ड सेमेस्टर में मैं आ गया। 6 सेमेस्टर से अब असली पढ़ाई स्टार्ट हुई। अब मेरे को लगा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ। देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है। ये है बोहल टेबलरन, फिलीपींस में हूँ मैं, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा आगे वाली वीडियो में। तो तब मेरे को लगा कि अब मेरे को लगा कि अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उसमें क्या था कि सेल्फ स्टडी काफ़ी थी। और आपको पता है कि 12वीं के बच्चों और सेल्फ स्टडी का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सारी हम इधर ट्यूशन में पढ़ते हैं या स्कूल में थोड़ा बहुत सेल्फ पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। पर इसमें थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको सेल्फ स्टडी करनी थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे मैंने हैबिट बनाई। आपको असाइनमेंट्स लिखनी पड़ती हैं काफ़ी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ऐसा नहीं था कि आसान था। मेरे मार्क्स कम होने लग गए, मतलब ए से A+ होता है, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, तो 85 से ऊपर A+ होता है। तो 85 से ऊपर A+ होता है। तो मेरे B आने लग गए, मेरे B- आने लग गए, लाइक 70, 65। तो मेरा थोड़ा सा मेरे को बड़ा डर लग गया कि हो क्या रहा है, कि भाई अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए और मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ तो फिर कैसे होगा। तो फिर मैंने ट्राई करा थोड़ी और पढ़ाई करने के लिए, पर वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, अब मैं आ गया 5th सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में। अब मेरा सामना पड़ा मेरा सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आज तक का, तो टैक्सेशन। अब मैं आपको टैक्सेशन की स्टोरी बताता हूँ। टैक्सेशन की स्टोरी ये थी कि अगर 100 बच्चे हैं क्लास में तो 30 बच्चे फेल होने ही होने हैं, ये रिकॉर्ड था उस सब्जेक्ट का। तो आपने बिल्कुल ठीक गेस करा कि मैं उस चीज़ में था। तो मैं वो सेमेस्टर में लुढ़क गया, मैं वो पेपर में लुढ़क गया, सेमेस्टर में नहीं। अभी मैं